हमारे यूपी के 2 लाख शिक्षक और भारत के 20 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। और हमारी सरकार से मांग है कि इस पर तत्काल निर्णय लिया जाए। अगर सरकार विधायी व्यवस्था के तहत उच्चतम न्यायालय में रिव्यू करा के हम लोगों को निर्णय को वापस करा दे, या तो 5 खंडपीठ में जाकर वापस करा दे। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। जिस प्रकार से कल टेट को लेकर सरकारी स्कूलों के शिक्षक सड़कों पर उतरे थे और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन हुआ, सवाल उठाए गए कि किस प्रकार से अब शिक्षकों को भी यहां पर टेट की परीक्षा देनी पड़ जाएगी। लेकिन ऐसे में कल शाम तक शिक्षकों के अलग अलग संगठनों ने अपने जिला अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ज्ञापन दिया। लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है। उनके ऑफिस की तरफ से यह पोस्ट कर जानकारी दी गई कि योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। तो यहां साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों का समर्थन करते हुए कह दिया कि ये शिक्षकों का जो कार्यकाल है और साथ ही साथ उनकी योग्यता पर सवाल खड़े करना या एक तरह से इसको नजरअंदाज करना ये बहुत बड़ा मामला है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब उन्होंने रिवीजन के लिए अपने विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। तो एक बड़ी खबर है। लेकिन आइए शुरू से जानते हैं इस मामले को पूरा। तो आपको बता दें कि 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने यह बड़ा फैसला सुनाया कि जिन शिक्षकों की सेवा में 5 साल से ज्यादा बाकी है, उन्हें अनिवार्य रूप से टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। जिसकी सेवा में 5 साल से कम समय बचा हुआ है, वो बिना टेट पास किए भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर कोई शिक्षक टेट पास नहीं करता और उसकी सेवा लंबी बाकी है, तो उसे या तो नौकरी छोड़नी होगी या फिर रिटायरमेंट लेकर सेवा लाभ यानी टर्मिनल बेनिफिट्स लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि यह फैसला शिक्षा में गुणवत्ता और जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए जरूरी है। यह आदेश तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से आई याचिकाओं पर दिया गया था। तो टेट की अनिवार्यता के चलते शिक्षकों में गुस्सा देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, जब उससे पहले भी शिक्षकों की भर्ती हो रही थी। तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल साल 2010 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई ने नियम बनाया था कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए शिक्षकों को टेट पास करना जरूरी होगा। तभी से टेट एक ऐसी परीक्षा मानी जाती है जो तय करते कि शिक्षक पढ़ाने के योग्य और सक्षम है या नहीं। इसका मकसद कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की गुणवत्ता और क्षमता सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 20 साल से बिना टेट पढ़ा रहे शिक्षक भी शिकायतों के बिना पढ़ाते रहे हैं। लेकिन अब शिक्षा में समानता और गुणवत्ता के लिए एक मानक जरूरी है। अब यहाँ सवाल यह है कि क्या अल्पसंख्यक स्कूलों जैसे कि मुस्लिम, ईसाई, सिख आदि संस्थानों में भी टेट नियम लागू होगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अब यह तय करने का काम उससे बड़ी बेंच करेगी। यानी कि बड़ी बेंच ये देखेगी कि अगर अल्पसंख्यक संस्थानों में टेट लागू किया गया तो उससे क्या उनके संवैधानिक अधिकारों को उससे वो प्रभावित होते हैं। तो यह तो रही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात। लेकिन आपको बताते हैं, ना केवल सूबे में बल्कि पूरे देश में शिक्षक वो लामबंद हो रहे हैं बाकायदा इसका विरोध करने के लिए, और ज्ञापन प्रधानमंत्री तक सौंप रहे हैं कि इसको इस पर रिव्यू किया जाए और इस पर उसके बाद आगे बढ़ा जाए, क्योंकि यह शिक्षक विरोधी फैसला है, ऐसा इनका मानना है। तो लगातार इस पर चर्चा और बहस जारी है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।